नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सीबीएसई मेंटोर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, क्लास 60 एसएसटी और चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो आपके एनुअल टर्म में ये चैप्टर 3 आने वाला है। चैप्टर का नाम है लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। क्या नाम है? लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लैंड होती क्या है, व्हाट इज लैंड। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है। चैप्टर के साथ ही हम ये भी देख लेंगे कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन से हैं जो कि आपकी बुक में बहुत ही कम दिए हुए हैं। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लैंड। तो भाई लैंड क्या होती है, जमीन क्या होती है? द सॉलिड सरफेस। जो सॉलिड सरफेस है यानी ठोस जो सरफेस है ना अर्थ का, उसे ही हम कहते हैं लैंड। लेकिन इसकी डिफरेंट शेप होती है एंड फाउंड ऑन द लैंड आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स। तो बेटा ये जो ठोस जमीन है, ये जो ठोस सरफेस है, ये तो होती है लैंड। लेकिन क्या लैंड हर जगह सेम होती है? नहीं होती। कहीं पे ये ऊंची पहाड़ जैसी होगी, कहीं पे ये सपाट मैदान जैसी होगी। तो ये जो इसकी शेप है ना डिफरेंट, इसको हम कहते हैं लैंड फॉर्म। तो यहाँ से आपको चैप्टर का नाम समझ में आ गया होगा। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, ग्रीन कर लेती हूँ। क्या आपको लैंड और लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं ये चीज़ समझ आ गई? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले देखेंगे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को, जिसमें सबसे पहला है माउंटेन्स। क्या है? माउंटेन्स। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको? पर्वत या फिर पहाड़। तो बेटा लैंड तो हमें पता है हर तरह की हो सकती है, लेकिन लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं। सबसे पहला है माउंटेन्स। तो माउंटेन्स आर वेरी हाई लैंड फॉर्म्स। आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी जमीन, ऐसी धरती जहां पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो, बहुत ही हाइट हो, वो होते हैं क्या? हमारे माउंटेन्स। पहली चीज। दूसरी चीज कि दे आर मेड ऑफ हार्ड रॉक्स। ये बहुत ही ठोस पत्थरों से बने होते हैं, ये भी आपको पता करना है। इसके अलावा द क्लाइमेट इज कोल्ड। अगर आप माउंटेन्स पर जाओगे तो वहाँ की जो जलवायु है, जो आपका क्लाइमेट है, वो हॉट होगा या कोल्ड होगा? बताओ। कोल्ड होगा। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमें ठंड लगती है ना, ये वही चीज़ है। फिर यहाँ के जो ट्रीज होंगे वो सच एज पाइन, ओक और देवदार ग्रो हियर। ध्यान रखना, पेपर में ये आ सकते हैं क्वेश्चन कि माउंटेन्स पर कौन से पेड़ उगाए जाते हैं, तो वो है पाइन, ओक और देवदार। इसके अलावा जो पीपल एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर, वो होती है हर्डिंग यानी कि पशुओं को चराना, टूरिज्म, लोग वहाँ घूमने आते हैं। इसके अलावा स्मॉल स्केल फार्मिंग, छोटे लेवल पर वहाँ पर खेती भी होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास माउंटेन कौन से हैं? हिमालयाज, अरावली, वेस्टर्न घाट। यहाँ पर पिक्चर्स में भी आपको दिखाए गए हैं कुछ पहाड़, ताकि आप विजुअलाइज भी कर सको। सेकंड जो लैंडफॉर्म है हमारा वो है हिल्स। क्या है? हिल्स। देखो आपको लग रहा होगा मैडम पहाड़ और हिल्स तो सेम ही होते हैं, बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, अगर हम हिल्स की बात करें तो हिल्स आर शॉर्टर एंड लोअर देन माउंटेन्स। तो ऐसे हिल्स जो माउंटेन जितने ऊंचे नहीं होते बल्कि माउंटेन से थोड़े छोटे होते हैं, वो भी पहाड़ की तरह ही होते हैं, बट आप कह सकते हो कि ये छोटे पहाड़ होते हैं, इन्हें हम कहते हैं हिल्स। द स्लोप इज जेंटल। यहाँ की जो स्लोप होती है वो बिल्कुल ऐसे जेंटल होती है। ठीक है। और मैनी विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स आर फाउंड इन हिली एरियाज। और हिली एरियाज में आपको कई तरह के विलेज और जो लोग हैं रहते हुए वो पाए जाएंगे, जबकि जो माउंटेन्स हैं उसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं। साइड में आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये जो होता है ना बेटा, ये है आपका माउंटेन्स और ये है आपका हिल्स, जिसकी स्लोप इस तरीके की होती है और माउंटेन्स की ऐसी पीक होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझनी है। आगे चलें तो एक और लैंडफॉर्म है हमारा प्लेन्स। तो प्लेन्स का मतलब क्या होता है? घास के मैदान। नॉर्मल जमीन जो हमारी होती है, जो मैदान की तरह होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन्स। तो प्लेन्स आर फ्लैट। मैंने बता दिया प्लेन्स क्या होती हैं? फ्लैट होती हैं। एंड लो लाइंड एरियाज होता है, यानी लो होती है, ये पहाड़ों की तरह ऊंची या हिल्स की तरह ऐसी स्लोपी नहीं होती। सॉइल हेयर इज वेरी फर्टाइल। ये जो प्लेन है यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि रिवर्स ब्रिंग सिल्ट, क्योंकि जो नदियाँ पहाड़ों से उतरती हैं वो इन प्लेन्स में अपने साथ सारी उर्वरता लेकर आती है, फर्टिलिटी लेकर आती है। इट इज़ ईजी टू बिल्ड हाउस। ये जो प्लेन्स है यहाँ पर घर बनाना बहुत आसान होता है। रोड भी बना सकते हो, फार्म्स यानी खेत भी बना सकते हो। तो ये वो एरिया है जहाँ पर हम लोग नॉर्मली रहते हैं, ये प्लेन्स वाला एरिया है।
मोस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड लिव इन द प्लेन। अगर पूरी दुनिया की बात करूं तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, ज़्यादातर जो लोग है वो कौन से लैंड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं? प्लेन्स में। कोई देखो पहाड़ों पे बहुत कम लोग रहते हैं, हिल्स पे भी बहुत कम लोग रहते हैं, प्लेन्स पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, गंगा प्लेन्स, जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है ना, बिहार, यूपी, झारखंड, ये पूरा एरिया आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में आएगा। एग्जाम्पल ये आप फोटो भी यहाँ पर देख सकते हो। आगे चलेंगे, जो हमारा अगला लैंड फॉर्म है वो है प्लेट्यू। अब आप कहोगे मैडम प्लेट्यू क्या होता है? देखो अगर आपको पता है ये माउंटेन है, तो माउंटेन की अगर मैं पीक काट दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा टेबल की शेप का बनेगा। तो जो प्लेट्यू होते हैं ना बेटा, प्लेट्यू आर फ्लैट लैंड बट हायर देन द प्लेन्स। जो हमारी नॉर्मल ज़मीन होती है, जैसे ये वाली नॉर्मल ज़मीन है, इससे ऊंचे होते हैं प्लेट्यू, लेकिन इनके अंदर जो पीक है ना वो नहीं होती, बल्कि ये ऊपर से फ्लैट होते हैं। देखो है ना फ्लैट, नॉर्मल ज़मीन से ऊंचे हैं लेकिन ऊपर से फ्लैट है, यानी ये टेबल की तरह होते हैं ये, ठीक है। एंड दे कंटेन मैनी मिनरल्स, यहाँ पे आपको मिनरल्स ज़्यादा मिलेंगे जिसमें कि कोल, आयरन और गोल्ड शामिल है। यहाँ पर माइनिंग और इंडस्ट्रीज का काम बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ कि हमारे पास कौन सा प्लेट्यू है, तो हमारे इंडिया में द डेक्कन प्लेट्यू है। हमारा जो साउथ वाला पार्ट है इंडिया का, वहाँ का जो एरिया है वो डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। आगे चलते हैं। फिर हमारा एक और जो लैंडफॉर्म है वो है डेजर्ट, जो कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। राजस्थान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। पहली चीज़ याद रखो कि डेजर्ट में बहुत ही कम रेनफॉल होती है, यानी बारिश बहुत कम होती है। इसके अलावा वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हियर, कि यहाँ पे ना बहुत ही कम प्लांट्स ग्रो होते हैं, उगते हैं, जिसमें कि कैक्टस हो गया आपका, कैक्टस आपको डेजर्ट में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा लाइफ इज डिफिकल्ट ड्यू टू हीट एंड लेक ऑफ वाटर। अगर आप डेजर्ट में जाते हो तो आपकी लाइफ आसान नहीं होती, डिफिकल्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको पानी नहीं मिलेगा, दूसरा गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। एक चीज़ और ध्यान रखना, कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है किसको? कैमल को, क्योंकि रेगिस्तान जैसे एरिया में जो कि हमारा राजस्थान है, वहाँ पर कैमल ही है एक ऐसा जानवर जो अपने पैरों को जमाता है और चल पाता है। अब अगर मैं बात करूँ डेजर्ट के एग्जाम्पल की, तो हमारे इंडिया का थार डेजर्ट जो कि राजस्थान के आसपास वाले एरिया में है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। पीछे फोटो में आप देख सकते हो कि डेजर्ट आपको बैकग्राउंड में दिखाया जा रहा है। आगे चलिए, अब हम बात करेंगे रिवर वैलीज की। तो ये भी लैंडफॉर्म होती है, ये भी तरीके की ज़मीन होती है। रिवर वैलीज आर लॉन्ग एंड नैरो रीजन फॉर्म्ड बाय रिवर। ये नदियों के द्वारा मतलब इनका निर्माण होता है। देखो जब नदियाँ कहीं से बहकर आती हैं तो इनके आइट साइड में जो जगह होती हैं वो रिवर वैलीज कहलाती हैं। द सॉइल इज़ फर्टाइल, क्योंकि नदियाँ आ रही हैं तो यहाँ की जो मिट्टी होगी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी, ठीक है। एंशियंट सिविलाइजेशन, जितनी भी हमारी पुरानी सभ्यताएं थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा, वो डेवलप भी कहाँ होती है? रिवर वैलीज में, यानी नदियों के आसपास, ठीक है। तो ये हो गई आपकी छठी लैंड फॉर्म। अब हम देखते हैं कि हाउ लैंड फॉर्म अफेक्ट आवर लाइफ, कि ये जो लैंड फॉर्म होती है डिफरेंट, जैसे माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, इससे हमारी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला जो लैंडफॉर्म है हमारा वो है माउंटेन। तो जो माउंटेन होते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है वो होता है कोल्ड, यानी कि ठंडा। यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन मतलब काम क्या होता है? हर्डिंग, यानी कि जानवरों को पालना, प्लांटेशन और टूरिज्म। यहाँ की जो पॉपुलेशन है यानी जो लोग हैं यहाँ पर वो बहुत ही कम रहते हैं, यानी कि लो, ठीक है। ये शॉर्ट में पूरा समझाया जा रहा है। अगर मैं प्लेन्स की बात करूँ, दूसरा जो लैंडफॉर्म है, तो यहाँ का क्लाइमेट माइल्ड होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मॉडरेट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो काम होता है वो फार्मिंग यानी खेती का काम हो सकता है, ट्रेड बिजनेस काम हो सकते हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है प्लेन में वो हाई होती है, यानी बहुत ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। फिर थर्ड जो हमारी लैंड फॉर्म है वो है प्लेट्यूज। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ड्राई टू मॉडरेट होता है, मतलब ड्राई होगा और मॉडरेट होगा, ना ज़्यादा ठंडा होगा ना ज़्यादा गर्म होगा। यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन है वो माइनिंग और इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ से खुदाई करके माइनिंग करके गोल्ड, कोल, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मॉडरेट है, ना तो ज़्यादा हाई है ना तो ज़्यादा लो है। मॉडरेट का मतलब होता है मीडियम,
फिर अगर मैं बात करूं चौथा जो हमारा लैंडफॉर्म है डेजर्ट, तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना बच्चे, वो बहुत ड्राई होता है, सूखा होता है। यहाँ पे जो मेनली काम किया जाता है वो हर्डिंग, जानवरों को पालना, और टूरिज्म यानी कि लोग घूमने जाते हैं जिससे कि वहाँ के लोगों को पैसे मिलते हैं। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही लो है, वेरी लो, बहुत ही कम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइफ जीना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। चलिए अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर के, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर लैंडफॉर्म्स, कि लैंडफॉर्म्स होती क्या है। तो आंसर क्या होगा हमारा, द डिफरेंट शेप, जो डिफरेंट शेप होती है एंड फॉर्म्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, हमारे पृथ्वी पर जो अलग अलग तरह की शेप की जमीनें होती हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स। फॉर एन एग्जाम्पल माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, दीज आर कॉल्ड लैंडफॉर्म। समझ आ गया। इसके अलावा डेजर्ट, प्लेट्यू, ये सब क्या है, आपका लैंडफॉर्म्स है, जो मैंने चैप्टर में समझाया। क्वेश्चन 2 इज आस्किंग कि व्हाई इज द लाइफ डिफिकल्ट इन माउंटेन रीजन, कि अगर आप माउंटेन पर रह रहे हो, माउंटेन लैंडफॉर्म है, तो आपकी लाइफ डिफिकल्ट कैसे होगी। कैसे होगी भाई, लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेन रीजन बिकॉज, क्यों, द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ठंडा होगा। लैंड इज स्टीप, जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप होगी। एंड द ट्रांसपोर्टेशन इज लिमिटेड, और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी बहुत ही मुश्किल होगी। कार, बस, ट्रक, ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं होती माउंटेन्स पर, इसीलिए जो डिफ़िकल्ट है हमारी लाइफ माउंटेन पर अगर हम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग कि वाई डू मोस्ट पीपल लिव इन प्लेन, इस पे स्टार मार्क कर लो, ये पेपर में जरूर आएगा क्वेश्चन, कि ज़्यादातर लोग प्लेन्स में रहना पसंद क्यों करते हैं। प्लेन्स जो लैंडफॉर्म है वहाँ पर लोग रहना पसंद क्यों करते हैं। देखो, मोस्ट पीपल लिव, भाई पहले पेन का कलर चेंज कर लो। हाँ, मोस्ट पीपल लिव इन प्लेन्स बिकॉज, क्यों रहते हैं, क्योंकि लैंड इज फ्लैट, जो ज़मीन है वो फ्लैट है, फर्टाइल है, वहाँ की ज़मीन उपजाऊ है, हम कुछ भी खेती कर सकते हैं। एंड सूटेबल फॉर फार्मिंग, खेती के लिए अच्छी है। बिल्डिंग हाउस, प्लेन पे हम आराम से क्या बना सकते हैं, हाउस बना सकते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा होता है, ठीक है, इसीलिए लोग प्लेन्स में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर प्लेट्यू इंपॉर्टेंट, हमारे लिए प्लेट्यू इंपॉर्टेंट क्यों है। जो प्लेट्यूज होते हैं मैंने बताया, जिनके पास पीक नहीं होती, ऐसी ज़मीन होती है वो ऐसे, ठीक है, इनमें पीक नहीं होती। ये ज़रूरी क्यों है, प्लेट्यू आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल्स। भाई प्लेट्यू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लेट्यू से हमें मिनरल्स मिलते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, विच सपोर्ट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। अब ये सब मिलने से हमारे देश में हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारा प्लेट्यू ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछता है 5 कि व्हाट इज़ डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है। और डेजर्ट इज अ ड्राई रीजन, तो डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत ही ड्राई यानी सूखा होता है। दैट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। एंड हैज़ फ्यू प्लांट, और वहाँ पे बहुत ही कम प्लांट होते हैं, और एनिमल्स भी बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग विच लैंडफॉर्म हैज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, कि कौन से लैंडफॉर्म में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो भैया प्लेन्स, यानी जो मैदानी एरिया होते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। क्यों? क्योंकि रिवर्स जो अपने साथ सिल्ट लाती है वो इस जगह पर छोड़ देती है, जिससे कि मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग नेम 2 माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, इंडिया के अंदर 2 माउंटेन रेंजेस बताओ। तो पहला है द हिमालय और दूसरा है अरावली रेंज, और अरावली रेंज सबसे ज़्यादा पुराना है। 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन पीपल लिविंग इन प्लेन, जो लोग प्लेन एरियाज में रहते हैं, मैदानों में रहते हैं, वो मेन ऑक्यूपेशन क्या करते हैं। मैंने अभी चार्ट में समझाया था आपको। द मेन ऑक्यूपेशन इन प्लेन्स इज फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, यहाँ के लोग खेती का काम ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन्स की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन डेजर्ट, डेजर्ट यानी रेगिस्तान में किस तरह का क्लाइमेट होता है। तो भाई जो यहाँ का क्लाइमेट होता है वो बहुत ही ड्राई होता है और हॉट होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज रिवर वैली, क्वेश्चन ये सारे बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें अपनी नोटबुक में लिख के समझ के याद करना बच्चे, ठीक है। तो क्या होता है रिवर वैली, और रिवर वैली इज अ लो लाइन एरिया, ये लो लाइन एरिया होता है जो बनता है किससे, फ्लो ऑफ रिवर,
नदियों के बहने से। इट इज़ यूजुअली फर्टाइल, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है एंड सुटेबल फॉर फार्मिंग, और खेती करने के लिए ये ज़मीन बहुत ही अच्छी होती है। रिवर वैली, इसके अलावा जो प्लेन्स है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो ये ओवरऑल आपका चैप्टर था जिसमें मैंने आपको बताया लैंड क्या होता है और लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं। सारे लैंड फॉर्म्स मैंने बता दिए, कहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, कहाँ पे कम रहते हैं, कहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीज़ें बताने के बाद टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करा दिए। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पर्टिकुलर किसी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।